आप फोकस कर सकते हो और कोई सुपर चैट मिस नहीं होगा। तो थैंक यू, मैंने तभी भी स्ट्रीम यार्ड को थैंक यू कहा था, अभी भी कह रहा हूँ थैंक यू सो वेरी मच इतना मस्त फीचर लाने के लिए। इट्स ऑसम यार। तो क्या हुआ आज यार? सॉरी आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन अर्ली, कुछ काम शाम आज ऐसे थे कि मैं नहीं निकल सका वहां से। आज हम बता रहे थे अबू ताहिर अल जन्नाबी साहब ने जो हरकतें की है, हमेशा हम उसको बीच बीच में ही बता देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको एक प्रॉपर स्ट्रीम की जाए और हमारे मोमिन भाइयों से आर्ग्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन लिया जाए कि जब अल्लाह जो है बुत बुत रखे हुए थे काबा में, तभी अगर मिरेकल अल्लाह कर सकता है और अबाबिल भेज सकता है। नहीं, वो अल्लाह ने कब भेजी थी? वो तो बुतों के रब ने भेजी होगी ना। हाँ, बुतों के रब जो भी है, लेकिन फिर बुतों का रब जो है वो ज्यादा पावरफुल निकला ना अल्लाह से। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब तो अल्लाह यही के सवाल है मुसलमान वहां तो। पे थे तो हम्म। बाबा जी का ठुल्लू, वो तो उसके छत पे खड़ा होके बोलता रहा, भाई कर ले जो करना है, आजा हाँ, है कोई मुझे रोक ले। फिर उसने सबका कत्ल किया, 750 बंदों का कत्ल किया था ना उसने उस वक्त। क्या 30,000? क्या ये साढ़े किसने सात बोला? सौ ये किसने अभी बोला मैंने 30,000? वीडियो बताया यार वो, हाँ, इंडियन इंडियन आलिम डंगर है, उसने साहब की। 30,000 बना दिया। हाँ, वो डंगर है एक, उसने 30,000 बना दिया। साढ़े साढ़े 700 800 लोग थे सिर्फ यार। हाजी हाजी कौन से इतना आ गया साहिल? वैसे खुद सोच। नहीं, लेकिन अभी जो मैंने हवाला बताया था उसमें भी नंबर लिखा हुआ था, ये चल यार, कौन सा तीस वाला हजार ओ यार, 30,000 कर सियासतनामा। दे। हाँ, 10,000। सियासतनामा, अरे भाई, सियासतनामा में कितना लिखा हुआ है? सियासतनामा मेरे को फिर से अभी पढ़ना पड़ेगा। ओके, मैंने वो सियासतनामा में तो निकाला बड़ी था, मजेदार चीजें भी लिखी हैं। सियासतनामा मुझे बड़ा पसंद है। टॉयलेट वाला सीन इसी में लिखा हुआ है सियासतनामा में। एग्जैक्टली। वो दिखाया मैंने। ये लो अभी भी दिखा देते हैं। ये लो सियासतनामा के वो पेजेस जो है, मैं पूरी बुक डाउनलोड कर रहा था 1 GB की आर्काइव से, लेकिन मेरे दो पास बार पड़ी हुई फेल है। हो गया वो बुक। अरे यार, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं तुझे भेज दूंगा, हाँ, हल्की भेज दूंगा। फिर मेरे सियासतनामा को पेज ये नंबर मेन 254। पेजेस लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, 1 मिनट। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये अबू ताहिर एक पाँव। अच्छा, इसने यहाँ पे ऊपर लिखा है चुनांचा के हुआ के पाखाना के। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं ऊपर से, रुको। हाँ, इधर से देखो, मसलक को कर दिया हजरे अस्वद, काबा सिया पत्थर को दो टुकड़े कर दिया। इन दो टुकड़ों का मुसर्रफ ये हुआ कि पाखाना के कदमचों पर इन्हें रखवा दिया गया। ये अबू ताहिर एक पांव एक टुकड़े पर और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पर रखकर हवाई जरूरी से फारिग होता था। जी बिल्कुल। आगे बढ़े, यार, अंबिया और पैगंबरों ने इस शख्स पे लानत करने का हुक्म जारी किया। ये बात अरबों को हद दर्जा नागवार और नाकाबिले बर्दाश्त महसूस हुई। माँ और बहन से जायज करार दी गई। बेशुमार अरबों ने बाज अद्वियात इस किस्म की खा ली कि वो मर्दी से हमेशा महरूम हो जाएं, ताकि कम अज कम माँ से करने के अजाब से बचे रहें। अहले अहले मगरिब मराकश के इलाके बाजी नशीन जो लोग जाहिल थे, कुछ खौफ और कुछ पुराने रिवाज से दीन में फसाद हो गए। एक दिन फिर इन्होंने हाजियों के काफिलों को लूटा, बेशुमार लोगों को कत्ल किया। इस पर अहले इराक और खरसान और इन लोगों ने इंतकाम लेने भी आए। 22 साल तक इस बंदे के साथ लड़ते रहे ये लोग मुसलमान। अंब नहीं हाँ, बिगाड़ सके इस बंदे का, 22 साल अंब नहीं बिगाड़ सके। 22 साल, 22 years। सही बात है। सी गल हुई ना। अल्लाह भी जो है ना, वो घुटने टेकने पे आ गया था इसके सामने। चलो मोमिन से ही पूछ लेते हैं ना, मोहम्मद साहब जुड़े हैं। जी मोमिन है आप, अनम्यूट कर ले। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, हेलो हेलो थोड़ा ऊंचा बोले यार, हेलो। बोलिए। हाँ, आवाज़ आ रही है? बोलिए। हेलो। अरे आगे बोलो भाई। हाँ साहिल भाई, कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ बस बढ़िया है। जी, मोमिन है, और छोड़ दिया। मोमिन था मैं, हम्म। अभी कब काफ़ी तक देर थे? से आपकी
मतलब ऐसे तो क्वेश्चन काफ़ी टाइम से रहते थे, बट जब से आपकी स्ट्रीम देखी है, तो वो क्वेश्चंस क्लियर हुए, उनका आंसर मिले, तो हो आप गया। फर्स्ट टाइम जुड़े या पहले भी जुड़े थे? नहीं, इट्स माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, ओके। नमाजें नमाजें पढ़ते थे पहले जब ये क्वेश्चंस नहीं आए थे? हाँ, पढ़ता था, और आज तो जुमा था, तो जुमे में भी गया था, मतलब घर पे ही है हम्म। ना। अतहियात में क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातुल्लाह व सलावत, वही हम्म, पूरा पढ़ो। अत्तहियातुल्लाह व सलावत व तय्यबात व अस्सलामु अलैका नबियुना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अलैका इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, बस हो गया। तो भाई कितने महीनों से स्ट्रीम्स देख रहे हैं हमारी? महीने नहीं हुए हैं, हफ्ते हम्म। ही हुए हैं, 3 हफ्ते लगभग। अच्छा, 3 हफ्ते और हुए हैं। हाँ, इवन मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, ऐसे स्ट्रीम, क्योंकि जो फॉरेनर्स है, लाइक अमेरिका से और वहाँ से, उनकी हम्म। स्ट्रीमिंग नहीं, वीडियोस देखता था, तो उतना क्लियर होता नहीं था, लाइक ओके। डिबेट्स एंड ऑल में हम्म। वो उतना सोफिस्टिकेटेड थोड़ा रहता था वो, एंड एवरीथिंग, तो क्लियर नहीं हो पाता। हम्म। तो यहाँ आपके क्या डाउट्स थे? स्ट्रीम आपने देखा 3 हफ्ता, और अभी क्या आपकी सोच हो गई है? पूरी तरीके से निकल गए या कुछ अभी भी बचा कुचा है? तो उस हिसाब से फिर हम आपसे बात करेंगे। जी, कह नहीं सकता कि पूरी तरह से हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जैसे कुछ वो होता है ना कि मोहम्मद को साहब लगाए बिना बोल लो, वो नहीं हो पाता हम्म। है, तो उस हाँ, वो तरीके ठीक बाकी। है। ठीक है, वो तो हाँ, एक एक ये होता है कि आदमी को आदत हो जाती है या एक डर रहता है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम में अभी कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी भी बचे हो या पूरी तरीके से निकल गए, वो पूछ रहा हूं मैं। नो, आई एम फाइनली आउट ऑफ दिस। आउट, तो वो क्या डाउट्स आ रहे थे आपको? और यहाँ पे आके मतलब कैसे उसको आपको लगा कि हाँ यार, ये सही है और यहाँ पे बताया गया? कुछ बता सकते हैं? रहनुमाई हो जाएगी हमारी भी, और कई सारे लोग जो सुन रहे हैं। जी, अगर मैं देखूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो काफ़ी सारे थे, बट जो पहला बड़ा क्वेश्चन आया था, वो यही था, आयशा की शादी और नॉट। तो हम्म। सबसे पहले मुझे ये पता ही नहीं था, आई यू नो, कि अगर आप कभी मस्जिद में या कहीं भी तकरीर में सुनते हो, देन दे डोंट टेल यू अबाउट दिस, कि ऐसा कभी कुछ हुआ था 9 years ओल्ड या 6 years ओल्ड, वो कभी नहीं हम्म। बोलते हैं। हम्म। So I got to know about it when I was talking to a non-Muslim, and he asked me this kind of question. I said हम्म। ये सब झूठ है एंड ये सब बकवास है, ऐसा वैसा। हम्म। देन मैंने यूट्यूब पे वो सर्च किया, तो आपके वो जाकिर नायक, उनका वीडियो आया, और हम्म। उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट फिर भी चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मतलब हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ लॉजिकल हो। और हम्म। यही सारे क्वेश्चन थे, हालाँकि क्वेश्चन बहुत तो बचपन से आते थे मुझे, लाइक हम्म। टीवीज़ वगैरह क्यों नहीं देख सकते हम, उस टाइम पे ऐसे कौन-सी वो था, फिर वो हालाँकि स्टूपिड क्वेश्चंस भी आते थे, बट उनके आंसर मिल जाते थे, सही रहता था। हम्म। बट ड्यूरिंग कोरोना टाइम मुझे एक वो मिला, हज़रत ज़ैद का वो नहीं था, उनके जो एडॉप्टेड सन थे, जी। उनके बारे में। तो मुझे वो थोड़ा-सा अजीब लगा, और तब से मेरा ईमान डगमगाया और सब कुछ हुआ। हम्म। और फिर मैं क्वेश्चंस मतलब इस्लाम के बारे में सर्च करने लगा वगैरह वगैरह। लेकिन इतना कभी मतलब पढ़ाई भी चल रही थी, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाया। मेरा ईमान उतना कायम था, बट उतना नहीं था। बट जब से मैंने आपकी स्ट्रीमिंग वगैरह देखना स्टार्ट की, मुझे वो स्लेव्स के बारे में और सब
चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा वो मुझे बुरा लगा। ये सब भी था। आपके हो गया, समीर भाई का हो गया, ज़फ़र भाई का हो गया, सबके देखता था। कुछ ही दिनों में मतलब अपनी स्टडी को कॉर्नर करके ये सब देख रहा था। तो बट हाँ, वो सैटिस्फाई हो गया एक तरह से। और माशाओ, सारे लोग हमारे मोहम्मद भाई के लिए गुलाब भेजे कि 3 हफ्ते से ये हमारा चैनल देख रहे हैं और कुछ डाउट्स इनके अंदर पहले से आए थे, वो उनको पुख्तगी मिली। और इन्होंने कई जाकिर नायक या बाकी लोगों के भी वीडियो सुने कि भाई कुछ कन्विंसिंग आंसर वहां से मिल जाए, लेकिन इनको नहीं मिला कन्विंसिंग आंसर। और जो मेजर पॉइंट्स इनके थे वो तो उसमें का जो आंकड़ा है, ये बहुत से लोगों को बर्दाश्त या हजम नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद सेक्स स्लेव वाला मामला रहा, उसके बाद जैद वाला मामला रहा कि एडॉप्टेड सन है, उनकी बीवी के साथ तलाक, और फिर रसूलुल्लाह का उनसे निकाह कर लेना, और उसको आसमान से निकाह होता है वो। तो ये सारी चीजें जो है इनको हजम नहीं हुई और फाइनली ये बाहर आ गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद साहब, आप बाहर आए और अब पढ़ाई थैंक यू। लिखाई में ध्यान दीजिएगा, अपना करियर बनाइएगा, और एक लाइफ है उसको अच्छे से जिए, एंजॉय करिए, लाइफ के मजे लीजिए, खुद भी अच्छे से रहे, दूसरों को भी अच्छे से रहने दे, खुद भी तकलीफ में ना आए, दूसरों को भी अपने तरफ से तकलीफ में ना डाले। थैंक यू सो वेरी मच। जी, थैंक यू। और कोई मतलब सवाल है आपका हमारे, वरना फिर हम दूसरे कोई मोमिन भाई को लेते हैं। नहीं, सवाल नहीं, बट यही है कि अभी मैं वो एक होता है ना सीकिंग वाला, सीकिंग गॉड, वो स्टेज पे हुई है। बिल्कुल फिर बिल्कुल, ये आप सीख करिए। यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन। आपका जिस मतलब जैसे भी आपका ये है, कोशिशें हैं, उसको जारी रखिए। कोई ना कोई आपको जो है आपके हिसाब से जो भी आइडियोलॉजी बेस्ट होगी वो आप चुन सकते हैं। यू आर ओपन टू दैट, बट जस्ट इंश्योर कि आप उसको जो भी आइडियोलॉजी चुन रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देखे, खंगाले, सब कुछ करके उसके बाद उसको अपनाएं। वरना ऐसा नहीं हो कोई एक जगह जा रहे निकल रहे, दूसरी जगह जा रहे निकल रहे। अच्छे से पहले गौर से उसको देखे, पढ़े, सीखे, समझे, और उसके बाद उसको अपनाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। चलिए, आज इतना कॉमेडी और इतना सब होने के बाद एक सुकून वाला कॉलर आया, और हमारी चैनल या हम जितने लोग जो काम कर रहे हैं उसके बदौलत जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उसका एक फल मोहम्मद साहब के जरिए से मिला। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद भाई, यू कैन लीव द स्टूडियो नाउ। साहिल भाई, जी, अब्दुल नाम मेरानी साहब। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज मुस्लिम बाय बर्थ। तो अभी रमजानों में जो है वो एक्चुअली बेसिकली वो तंजानिया में रहता है। हम्म। तो अभी रमजानों में आया था, है ना, तो उससे मेरा काफी मतलब बचपन से अटैचमेंट है। हम्म। तो उसको मैंने थोड़ा बहुत अपने स्ट्रीम्स के बारे में और इसके बारे में बताया था। हम्म। तो उसने भी अभी काफी तहकीक करी है, एंड ही इज नियरली आउट ऑफ फोल्ड ऑफ इस्लाम। क्या बात है, क्या तो बात है, जबरदस्त। हाँ, वो करीब करीब बहुत समझ लीजिए जबरदस्त, आपकी। बहुत जबरदस्त। कभी क्या? इनको लेके आइएगा स्ट्रीम में। हाँ हाँ, मैं उनसे बोला, मैं उनको बोला मैं कि कोई सा भी आप अपना एक एनोनिमस नाम लेके आप ज्वाइन हाँ। करें वहाँ पे, एंड गिव माय रेफरेंस। तो वो एक्चुअली क्या था कि जब रमजानों में मेरी मुलाकात हुई तो वो काफी है ना खोया खोया सा रहता था, एंड ही वाज आल्सो नॉट पंक्चुअल इन प्रेयर्स। हम्म। तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये जो इतना मतलब पंक्चुअल प्रेयर्स में रहता था और फजर वगैरह तरावी किसी को नहीं छोड़ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं लूप होल है या कुछ पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने उसको थोड़ी चीजें पेश करी मैंने। तो वो मेरा इतना हम्म। मतलब काफी क्लोज था कि मैं उसको अपनी चीजें डिस्क्लोज कर सकता था। तो मैंने अपनी स्टेटस डिस्क्लोज करी, उसको थोड़ा बताया मैंने उसको, तो शौक तो हुआ पहले वो।
बट फिर थोड़ा आपके वीडियोस वगैरह देखे उसने, देन फाइनली जो है वो खास करके वही जो तौहीद का जो कीड़ा रहता है, अहले हदीस को जो कीड़ा रहता है तौहीद का, सूरह इखलास का, अ, वो उसका एक्सप्लेनेशन देखा कि भैया कुरान के अंदर तो जो है तौहीद है ही नहीं। तो थोड़ा एक कन्विंसिंग लगा उनको। उसके बाद धीरे धीरे भाई और थोड़ी तहकीक करी थे, इज आउट ऑफ इस्लाम। राइट, और चलिए उनको हाँ तकरीबन, कभी लेके आइए। हाँ हाँ भाई। अच्छा भाई, एक चीज और जिक्र कर रहा था मैं कि ये सदफ जी जो हैं वो बोल रही थी देवर और भाभी के रिलेशन के हिसाब से कि हिंदूज के अंदर जो है ऐसे मतलब नापाक रिश्ते होते हैं। भाई वो तो उस चीज को छोड़ के एक हदीस है कुरान अपने इसमें बुखारी और शायद मुस्लिम में है, जहाँ पे रसूलुल्लाह ने बताया कि जो देवर है, देवर एक पॉइजन है फॉर द भाभी। ये आपने हदीस पढ़ी? हाँ हाँ हाँ, हाँ शायद पढ़ी है ये। मैं उस समय हाँ बोलना यार चाहता था पढ़ी है, उसको, मैंने ध्यान में नहीं आ रहा है। कहा हाँ। और दूसरी बात इस्लाम में तो आप देवर हो या जेठ हो, अगर शौहर मर जाता है तो आप शादी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल इजाजत है नाम है उसकी। मैं आपके लिए। हेलो। ठीक साहिल भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ देवर या जेठ से आप शादी कर सकते हैं इस्लाम में, अगर शौहर मर जाता है तो। हाँ बिल्कुल इजाजत है ना इसकी। एंड वही तो मैं हाँ। उसको कह रहा था कि जो नापाक आप किसी भी दूसरे मजहब को आप इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहते, तो आप खुद की अपनी किताबों में तो झांक कर देखें आप कि हम्म एक पाक रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता तो भाई पाक होता है ना। तो उसमें आप हम्म। उसको कह रहे हो कि आप एक जहर है वो देवर। ठीक साहिल भाई, राइट, इजाजत। चलिए बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब जुड़ने के लिए। ठीक भाई, शुक्रिया। इस्लामिक गाइडेंस भाई जुड़े हैं हमारे साथ। जी इस्लामिक गाइडेंस भाई, इस्लामिक गाइडेंस। जी भाई इस्लामिक गाइडेंस। अरे इस्लामिक गाइडेंस कुछ बोलोगे? इस्लामिक गाइडेंस। हाँ भाई मुस्लिम। हेलो। हाँ भाई मोमिन है आप? जी जी। अच्छा पक्के वाले? नहीं, उतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मोमिन हूँ। मैं वो मोहम्मद से ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक्स मुस्लिम के वीडियो को देख के अपना ईमान खतरे में ना लाए। ऐसे बहुत से मुस्लिम हैं जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये साहिल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप है कौन? एक्स मुस्लिम का टैग तो आपने लगा लिया चंदा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप है कौन? आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं क्या मुस्लिम भाई? जी जी। अच्छा कोई सूरा इधर सुना सकते हैं? सूरा फातिहा ही सुना देता हूँ। हाँ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन। माशाअल्लाह। जी। अच्छा मुस्लिम भाई, आपने कुरान पूरी पढ़ी है? जी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आप कितना पढ़े लिखे हैं? अभी मैं हो गया हूँ, ग्रेजुएट होने वाला हूँ। ग्रेजुएट होने वाले हैं? जी। ठीक है। आपने कुरान को पढ़ी नहीं है? पढ़ी है मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ी है, उतना अभी पढ़ रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत पढ़ी है? आप क्या है कौन? कुरान क्या कुरान सबसे परफेक्ट किताब है और ये अल्लाह की तरफ से है? जी, हमारे इसमें कहते तो यही है। अभी मैं उसके बारे नहीं, में इतना आपकी क्या राय है? मैं अभी कह नहीं सकता इसके बारे में। अगर आप पूछेंगे वर्ड्स बताओ ये बताओ, तो इतना पता नहीं है मुझे। अगर लेकिन आप कुरान को परफेक्ट नहीं मानते हैं तो फिर आप मुसलमान कहाँ रहे? मानने के लिए मैं मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी कुछ ये वर्ड्स बताएंगे ये बताएंगे, तो बेशक मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। तो खैर मानने के लिए अगर मानते हो तो किस बुनियाद पे मानते हो?
जी मैं समझा नहीं। आपने कहा मैंने पढ़ा नहीं है पूरी, अभी मैं फिर वही तो आप कह रहा हूँ, हाँ? अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब अभी रिसर्च कर रहा हूँ मैं इसके बारे में। नहीं वो ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने के बाद मुस्लिम बनो। नहीं अभी हाल तो अभी मैं उतना वही मैं कह रहा हूँ, अभी इतना पक्का मुस्लिम नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं इसका। पक्का कच्चा नहीं होता ना, या तो मुस्लिम होगा या तो काफिर होगा, या तो अल्लाह को मानेगा, कुरान अल्लाह को सही मानेगा, या तो जी नहीं मानेगा। कुरान को सही मानता हूँ मैं, इसमें कोई शक की बात किस नहीं है। बुनियाद पे सही मानते हैं? अब वही तो मेरा सवाल है कि किस बुनियाद पे, जब आपने उसको पढ़ा ही नहीं है पूरी तरीके से, तो किस बुनियाद पे आप उसको सही मानते हैं? उसके आयतों पे जो अल्लाह ने आयतें नाज़िल आपने की पढ़ा ही और नहीं है ना पूरा, आपको क्या मालूम है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? जितना जितना मैंने पढ़ा है उसमें उतना मुझे बिल्कुल सही लगा है, कोई तो गलत नहीं लगा। जितना पढ़ा है उस बुनियाद पे आप पूरी किताब को सही मान सकते हैं। हो सकता है आगे जाके जो है वो गलत लिखा है, आपने जितना पढ़ा उतना तो सही है, आगे जाके गलत लिखा है। जी मैं कुरान भले ही पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं देखता बहुत कुछ हूँ। अरे भाई देखते कुछ हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो ना? जी उसमें जो भी आप पढ़ाई करते हो प्रूफ्स की बुनियाद पे करते हो या ऐसे ही कर लेते हो? जी बेशक प्रूफ्स की बुनियाद पे ही होता है। प्रूफ्स की बुनियाद पे करते हो ना आप? हम्म, उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं कि कुरान आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं किया है, फिर आप ये क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये एकदम परफेक्ट किताब है या ये बिल्कुल सही किताब है? अगर पढ़ने के बाद अगर आप क्लेम करते तो मैं आपसे फिर दूसरी तरीके से बात करता। आपने जब पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा है पूरा, तो फिर आप इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिए कि ये परफेक्ट किताब है? चलो मान लेते हैं मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये क्लेम ना कर सकता। ठीक है मैं एक बात बताता क्या हूँ, जैसे कि क्या 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 इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैं उसके वीडियोस देखता हाँ? हूँ बहुत। क्या 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 हेलो। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये परफेक्ट है, आपने कोई एक किताब को पूरा पढ़ा नहीं है और उसके बावजूद आप क्लेम कर सकते कि वो बुक परफेक्ट है? क्या लॉजिक है ग्रेजुएट भाई की हमारी। चलो ये ठीक। प्रॉब्लम होता है इस्लाम में कि इस तरीके से जो मोमिन है उनके दिमागों में अपंग लग जाता है। देखिए ग्रेजुएट इंसान क्या बात बोल रहा है, मैंने एक किताब पूरी पढ़ी नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये किताब एकदम परफेक्ट है। ठीक है चलो मैं, हाँ चलो बात करते हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मान लिया। अब पहले क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप है कौन? आप एक्स मुस्लिम है, अगर ठीक है क्लेम नहीं कर रहे हो ठीक है तो भाई, फिर पहले भाई ये भाई भाई बताइए आप है कौन? वो सब बताऊंगा मैं, हाँ हाँ पहले ये ठीक है। बताओ। हाँ 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 ठीक है। अगर आप अपना क्लेम वापस ले रहे हो कि कुरान परफेक्ट किताब का दावा आप नहीं कर रहे हो, तो फिर हम्म, क्यों मान रहे हो इस रिलीजन को? अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये गलत है। पढ़ने के और बाद मानो ना। मैं आप मुझे ये क्या नहीं बोल रहे कि आप इनडायरेक्टली मुझे ये कह रहे हैं कि इसको गलत मानो, तो मैं नहीं मान सकता ना, क्योंकि नहीं अभी मैं मैंने पूरा गलत पढ़ा मानो नहीं है। करके नहीं बोल रहा हूँ, हाँ गलत मानो करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ बोल रहा हूँ कि आप सही इसको पढ़ने के बाद मानो, तब तक आप न्यूट्रल रहो। क्योंकि अकीदत की पट्टी अगर आपके सर पे होगी तो आपको कभी गलत चीज गलत नजर नहीं आएगी। आप पहले न्यूट्रल हो जाओ एकदम, जस्ट ह्यूमन बीइंग, हम्म, मुस्लिम या कोई दूसरा कुछ नहीं, अ ह्यूमन। और उसके बाद आप रिसर्च करो, तहकीक करो, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ो, और उसके बाद अगर आपने पाया कि हाँ यार ये एकदम परफेक्ट है, इसके सारे कानून जो है एकदम जबरदस्त है इंसानियत के लिए, ये खुदा की तरफ से, बिकम अ मुस्लिम। अभी आप अंधविश्वासी हो, क्या आप मानते हैं इस बात को कि आप अंधविश्वासी है? जी अंधविश्वासी मतलब आप अगर उस सेंस में बोल रहे हैं कि देखो दो टाइप के अंधविश्वासी होते हैं, एक तो वो कि कुछ जानकारी हो ही ना उस चीज़ की लेकिन फिर भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा वो कि जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है और उसको फॉलो कर रहे हो उसको। दो हम्म। टाइप के अंधविश्वासी होते हैं, तो मैं नहीं, अंधविश्वासी एक ही होता है। ये लो, हमारे एडम साहब को कुछ ऐड करना है, प्लीज यार गो अहेड एडम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी बातें सुन के हैरान होता हूँ वैसे बाय द वे।
तो इनको अंधविश्वासी आधे किस्म की है। फिर इनफ, आपको किस वजह से थोड़ा सा भी विश्वास है कुरान के ऊपर? कैन यू गिव मी 1 और 2 वर्सेस जिसकी वजह से, या कोई हदीस जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको एतमाद है? जी, कुरान की जो आयतें जो नाज़िल हुई है उससे, अब जैसे कि आप आपका एजेंडा जो चल रहा है, अभी जो आपने सूरह मरियम पेश किया, ठीक जी, है? मरियम पेश क्या आप किया। वो वापस पेश कर सकते हैं? जी, मैं पेश कर सकता हूँ सर। जी, जी। जी सर, ये आपके सामने आ गया। जी सर, पढ़ें सर। हाँ, तो इसमें जो सूरह मरियम में चैप्टर 19 वर्स 70 में क्या लिखा है क्या कि लिखा है? हर कोई जहन्नम में जाएगा नहीं लिखा है, हर कोई जहन्नम के ऊपर से पास करेगा, एवरीवन विल पास अच्छा, ओवर इट। ऊपर से पास कर देगा, ओके। यहाँ पे अगर किसी यहाँ चीज के पे अगर किसी यहाँ चीज के ऊपर से पास किया जाता है तो क्या अल्लाह किसी में से निकाल सकता है? देखो, देन वी विल सेव दोज हु फियर्ड अल्लाह एंड लीव द रॉन्ग डूअर्स विद इन इट। अगर हर कोई ऊपर से पास कर रहा है तो अगली आयत में, ये मुझे पता है आप लोग किस तरह की फेक ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, फेक लेकिन ट्रांस आपको ये नहीं पता कि मैं खाली ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता, मैं तफसीर भी पढ़ता हूँ। तो मैं जब कोई हुज्जत प्रेजेंट करता हूं तो अपने पास से प्रेजेंट नहीं करता, मैं उस आयत की ट्रांसलेशन, उसकी तफसीर, उसके लफ्जों का मीनिंग और सारा कुछ सब बयान करके प्रेजेंट करता हूं। अगर ये सिर्फ ऊपर से गुजरना है कि कोई नहीं है जो उसके ऊपर से नहीं गुजरेगा, तो फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि मैं जिसको चाहूंगा उसको निकाल दूंगा और जो रॉन्ग डूअर्स हैं उसको उसके अंदर ही रहने दूंगा, उसके अंदर ही रहने दूंगा? तो फिर निकालना और अंदर रहने देना, ये तो बड़ी स्टूपिड बात हो गई अगर सिर्फ ऊपर से गुजरने वाली बात है। लग जी, तफ़सीर में ये बताया गया है कि जो ऊपर से गुज़रेगा, जो गुनहगार होगा वो उसमें जाएगा और जब उनकी सज़ा पूरी होगी अल्लाह उनको बाहर निकालेगा, तो ये बता रहा है ये ऊपर आयत से में। जाएगा नहीं, ये नहीं, ये लो तफसीर देखते हैं, कुर्तुबी देखते हैं, बाकी सारे भी दे देख लेते हैं। देखिए तफ़सीर देखिए यहाँ मैंने पे नबी कहा के फरमाते सुना है कि अबू राउद से मुराद दखूल है, कोई नेकोकार और फाजिज बाकी नहीं होगा मगर वो दोजक में दाखिल होगा। मोमिनों पे आग ठंडी हो जाएगी, ये एक सेपरेट चीज है, ये भी कुरान में नहीं लिखा, ये भी आगे से एक हुज्जत है कि यार मोमिन लोग हैं उसके ऊपर आग ठंडी हो जाएगी, उसे आग में जाएगा तो जरूर, जहन्नम की आग में जाएगा तो जरूर, लेकिन उसे आग की ठंडक फील नहीं होगी। लेकिन कोई नेकोकार, कोई फाजिज बाकी नहीं होगा मगर वो इस दोजक में दाखिल होगा। मैं जर देखिए, मैंने आपको कहा है, आप ये आपने फटाफट ये देखा कि जोन से कुरान की ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, और आपने वो ट्रांसलेशन पढ़ के आके मुझे रिफ्यूट करने की कोशिश की है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता हूं, देखिए एक नहीं आदम पढ़ता हूं, मल्टीपल ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं उसकी तफसीर ही पढ़ता हूं। ये कुर्तुबी है, इब्ने कसीर में जाना है उधर चले जाता हूं, इब्ने कसीर में चले जाते हैं, इब्ने कसीर क्या कहता है, लेट्स सी। सर देखिए, मेरे साथ जब आप बैठते हैं ना तो ये ज़हन में रखिएगा कि मैं आदम सीकर हूं, और मैं अगर कोई चीज डालता हूं ना तो वो मैं एब्सोल्युटली डालता हूं, मिला वजह नहीं डालता। ये अच्छा। इब्ने कसीर को पढ़ लेते हैं, पहले मैंने अभी कुर्तुबी दिखाई है, अब इब्ने कसीर पढ़ते हैं। हुँ। जहन्नम में दखूल या वरा, मुस्नद अहमद के करीब हदीस है, फरमाते हैं इससे वरा आयत, इस बारे में इख्तलाफ हो सकता है, कोई कहता है मोमिन इसमें दाखिल नहीं होगा, कोई कहता है दाखिल होगा, लेकिन फिर ये सबब अपने तकवे के पावत निजात पाएंगे। मैंने जाबर से मिलकर इसको दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया रवायत में दाखिल तो सब होंगे, हर एक नेक भी और हर एक बद भी, लेकिन मोमिनों पे आग ठंडी और सलामती बन जाएगी जैसे इब्राहिम पे बनी थी। वंस अगेन इब्ने कसीर भी यही कह रहा है। अच्छा, आगे आगे क्या होता है? आगे जब लोग कहते हैं, एक सेकंड, यहां पे एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला अपनी एक बीवी के साहब के घुटने पे सर रख के लेटे हुए थे, रोने लगे, आपकी अलिया भी रोने लगी, तो आपने सर तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने जवाब दिया, आपको रोता देख के आपने फरमाया मैं तो इस आयत की वजह से रो रहा हूं, मैं तो इस आयत की वजह से रो रहा हूं कि मैं निजात पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जहन्नम में तो सब जाएंगे। जो लोग अरबी जानते हैं, जिनकी अरबी अपनी जुबान है, वो पागलों की तरह रोते हैं इस आयत को पढ़ के, क्योंकि उन्हें पता है कि आयत कह रही है कि हम जहन्नम में डाले जाएंगे। डूड, माई लिटिल फ्रेंड, माई स्मॉल फ्रेंड, आपको एबीसीडी का नहीं पता इस्लाम का, और आप मुझसे एक आयत के ऊपर बहस करने आए। प्लीज डोंट जी, डू दैट। मैं क्या आप रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से कि भाई ऐसे बहस ना करें, बिला वजह की बहस ना करें कि मेरी एक ट्रांसलेशन में ये लिखा है। अच्छा, क्या आप मानते हैं वो जो आप आयत पेश की है वो कुल सिरात के रास्ते के बारे में बता रहे हैं?
नहीं, वो बता रहा है कि जहन्नम में सब वारे जाएंगे। उससे पीछे वाली आयत पुरसरात से ऊपर वाली बात हो रही है, हाँ तो उसमें है जन्नत में वार दिए जाएंगे। वरा किसे कहते हैं? अरबी के अंदर लफ्ज आया हुआ है वारिदुहा, ठीक है, जो कि बेस वर्ड वरा, वारिदुहा या वरा। मुझे बताइए वारिदुहा का मतलब क्या है? आपको पता है इसी वजह से आपके कई स्कॉलर्स ने जो उर्दू जानते हैं उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन ही नहीं की। डॉक्टर इसरार कहते हैं तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसपे वरा ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि यह बड़ा गंदा लफ्ज है। अगर मैंने लिख दिया कि दाखिल नहीं होगा, इसके अंदर दखल नहीं होगा उसका, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो बड़ा गेम खराब हो जाएगा। और ये तो आपके रब का हतमी फैसला है, एब्सोल्यूट फैसला है, हतमी। अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा हतमी फैसला, तुम सबको डालूंगा जहन्नम में, डालूंगा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह से बड़ा शैतान ही कोई नहीं है जिसको हर किसी को जहन्नम में डालना है पहले। हाउ कैन यू बी नॉट नाइव कि अल्लाह शैतान है? वो अल्लाह का बेसिक काम है जहन्नम में डालना सबको, फिर जिसका दिल करेगा उसको निकालेगा। आई डोंट नो आप कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, मुझे वो पढ़नी भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो अरबी जानते हैं वो क्या लिख रहे हैं मैं वो देख रहा हूं। जी अगर आप यहाँ पे तफसीर पढ़ेंगे, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा। नहीं, आपको स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दो तफसीरें दिखाई हैं, कुर्तबी और इब्ने कसीर, दोनों दिखाई हैं, मैंने आपको दो दिखाई हैं। ओके, अब अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करके तफसीर दिखाना चाह रहे हैं, किस बंदे की लिखी हुई दिखाना चाह रहे हैं पहले ये बताएं? आजकल के 19th सेंचुरी के स्कॉलर की? आई डोंट केयर अबाउट हिम। मुझे इस्लाम जब मोहम्मद के पास आया, मुझे उसके बाद 800 साल तक का कोई भी स्कॉलर उठा के तफसीर दिखा दे, मैं पढ़ने को तैयार हूं। 19वीं सदी के स्कॉलर को आई डोंट गिव अप रैट एस टू दैट। रैट एस समझते हैं? आई डोंट गिव अ रैट एस टू दैट पर्सन। 19वीं सदी का स्कॉलर क्या कह रहा है? आई डोंट केयर। जिसको यही, जिस जो अरबी भी नहीं है, आप मुझे किसकी दिखाएंगे? हिंदुस्तान में रहने वाले किसी बंदे की, जिसको अरबी की एबीसीडी भी नहीं पता, अरबों में रहा भी नहीं, उसे क्लासिकल अरबी का नहीं पता, उसकी दिखाएंगे? आई डोंट गिव अ रैट एस टू दैट। जो लोग वहां पे रहे, जिसने लिसाने अरबी में अबूर हासिल किया, वो क्या लिख रहे हैं? वो सहाबियों, ताबियों और तबा ताबीइन के रेफरेंस से बात को किस तरीके से बयान कर रहे हैं? शुड आई रीड एंड लर्न फ्रॉम देम, या शुड आई लर्न फ्रॉम एक इंडिया में रहने वाला 19वीं सदी का कोई बंदा जिसको बहुत बुरा लग रहा है ये बातें, और वो उसकी डिफरेंट किस्म की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है? शुड आई रीड देम? आज के दिन में भाई, साहिल मेरी बात आ रही? हेलो। हाँ जी, आज के दिन में। हाँ जी, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप कहते हो कि ये जो आप कह रहे हो आपको कोई रेफ्यूट नहीं कर पाया, क्या आपके मैं नहीं ऊपर कर रहा, एक सेकंड, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ठीक है, स्क्रीन पे दिखा रहा चलो हूँ। ठीक है, चलो। रेफ्यूट द पीपल जिन्होंने बात बोली है, आप मुझे रेफ्यूट नहीं करेंगे। हाँ मुझे हाँ रेफ्यूट करेंगे, देखें, मुझे रेफ्यूट तब आप कर सकते हैं जब मैं अपने पास से बोल रहा हूं। अगर आप रेफ्यूट करेंगे अभी, तो आप तिबरी को रेफ्यूट करेंगे, कुर्तबी को रेफ्यूट करेंगे, इब्ने कसीर को रेफ्यूट करेंगे, आप इब्ने अब्बास को रेफ्यूट करेंगे, जलालैन को रेफ्यूट करेंगे, मेरे को नहीं करेंगे। सो मेरे को रेफ्यूट आप तब करेंगे जब मैं इसकी तफसीर अपने पास से दूंगा। जब मैं अपने पास से तफसीर नहीं दे रहा, जो लोगों ने कहा है वो बता रहा हूं, जो आपके बेहतरीन स्कॉलर्स ने कहा है उनके बता रहा हूं। आप मुझे कह दें इब्ने कतीर झूठा, उसको अम्ब का पता नहीं था, तिबरी झूठा, उसको अम्ब का पता नहीं था, कुर्तबी झूठा, उसको अम्ब का पता नहीं था, फेयर इनफ, आई विल गो बाय योर स्कॉलर, स्ट्रेट। ठीक है, फिर मेरा सवाल वहीं पे वापस आता है, क्या आप 100% कह रहे जो आप ये कह रहे वो सही है या नहीं?
मैं इतना मुझे बता 100% बता रहा हूं कि आपके अर्ली स्कॉलर्स जो कि अरबी की गर्दान को जानते थे और क्लासिकल अरबिक में बात करते थे, उनको किसी यूनिवर्सिटी में जाके अरबिक सीखनी नहीं पड़ी, बचपन से वही वाली अरबिक बोलते हुए बड़े हुए, वो क्या बता रहे हैं? अच्छा हाँ सो ठीक मुझे है। आप रफ्यूट नहीं करें, उनको रफ्यूट करें पहले। अच्छा अच्छा हंस क्यों रहे हैं आप, पहले ये बताएं। नहीं, मैं वही नहीं आपसे जलील हो रहे हैं इस बात पे हंस रहे हैं, या आपके नहीं नहीं स्कॉलर्स यहाँ पे जलील हो रहे हैं इस बात पे हंस रहे हैं? आई एम ट्राइंग टू राइट नाउ कॉम्प्रीहेंड कि जो आपको हंसी आ रही है, खिसियानी हंसी क्यों आ रही है? लाइक जस्ट एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। नहीं, क्योंकि मैं जो नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप जा रहे हैं हमारे मैं स्कॉलर्स पे। नॉर्मल स्कॉलर नहीं, मैं नॉर्मल सवाल नहीं कर रहा। ये जो हंसी आ रही है क्यों आ रही है, देखिए मैंने आपको सिंपल कहा है कि जो क्योंकि जो आपके सवाल अर्ली स्कॉलर हैं, आपके लेटेस्ट स्कॉलर्स को ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? उनके पास जिब्राइल आया था? कौन सा वाला स्कॉलर पढ़ना चाहते हैं आप? कौन सा वाला स्कॉलर पढ़ना चाहते हैं आप? किसकी तफसीर पढ़ना चाहते हैं आप? इब्ने जरीर की दिखा दीजिए। इब्ने जरीर की। इब्ने जरीर कौन है? आप दिखाइए तो सही। मेरी जान, इब्ने जरीर कौन है? वो भी उस वक्त के यही थे, स्कॉलर ही थे। कौन था इब्ने जरीर? उसने कौन सी तफसीर लिखी थी? इब्ने जरीर ने जो अब्दुल्ला से रिपोर्ट किया था उसके बारे में बताइए। जो ये स्टेटमेंट है इब्ने जरीर ने कौन सी तफसीर लिखी थी भाई? ये जो स्टेटमेंट है जो 71 इब्ने वर्स का बताया, जरीर ने कौन सी तफसीर लिखी थी? उसकी तफसीर की बुक का नाम क्या है? जी वो बुक का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो ओके, अगर आपको उसकी बुक का नाम भी नहीं पता तो मैं तफसीर हाँ, कैसे निकाल दूं आपको इब्ने जरीर की? आप देख लीजिए ना, ये गूगल पे इब्ने जरीर की भाई जो इब्ने जरीर ने कौन सी तफसीर लिखी? सिंपल सी, अगर आपने पढ़ी हुई है इब्ने जरीर की तफसीर? तफसीर तफसीर नहीं, जो उन्होंने अब्दुल्ला से रिपोर्ट किया, ये 71 वर्स की ओके, ये इब्ने जरीर ने कोई तफसीर नहीं लिखी इसका मतलब है? ठीक है, जो अब्दुल्ला से ओके, रिपोर्ट किया सो वही बता। बेसिकली इब्ने जरीर, अगर हम अर्ली इब्ने जरीर के बजाय हैं तो उसे कहते हैं तिबरी। तिबरी हाँ का पूरा नाम है मोहम्मद इब्ने जरीर और तिबरी। राइट, मैं असल में आपके मुंह से बकवाना चाह रहा था कि आपको पता हो कि तिबरी का नाम मैं ले चुका हूं, लेकिन आप इतने बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल और गवार हैं कि आपको इतना भी नहीं पता कि मैं तिबरी का नाम ले चुका हूं। इब्ने जरीर आपको किसी साथी ने बकवास कर दी और आपने बोल दिया। जो साथी आपको पीछे से बकबक कर रहा है ना, उसको मेरे पास लेके आए ताकि मैं उससे बात करूं, क्योंकि मैं तिबरी का नाम ऑलरेडी ले चुका हूं कि तिबरी भी यही लिखता है। अगर तिबरी यही लिखे जो मैंने बोला है और मैं अभी आपको दिखाऊं, अभी के अभी अल्लाह को थू करके जाओगे यहां से? मैं तबलीग खोलता हूं अभी, मेरा चैलेंज है तुम्हें। देखो, जी जो मैंने मैं छोटी बात नहीं करता। अब बात तो ये है तो पूरी मुद्दे पे होगी। आपने कहा है कि तिबरी को खोलो, असल में आपने तिबरी का नाम इब्ने जरीर लिया, उसका पूरा नाम लेने की बजाय। तो कोई मसला नहीं है, आपके पास मैं बैठा हूं इस वक्त, मैं खोलता हाँ हूं। अब मुझे ये बताइए, अगर वही निकला जो मैंने कहा है, ठीक है, अभी के अभी इस्लाम छोड़ना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नहीं। तो फिर फायदा मुझे इतना तुम्हें दिखाने का, इतना बताने का फायदा? 3 तफसीरें तुम्हें भी ऑलरेडी दिखा चुका हूं, चौथी में दिखाऊं भी तुम्हें, उसके बावजूद तुम इस्लाम छोड़ने का तैयार नहीं होगे, तू नहीं करोगे, फिर फायदा मुझे बताओ। तुमने पढ़ी है इब्ने कतीर? ओके, मैं तुम्हें बताता देखो हूं, तुमने इब्ने जरीर पढ़ी है? हाँ या ना में जवाब देना। जी नहीं पढ़ी है, अब मेरी नहीं बात पढ़ी है, सुनिए। तो फिर तुम्हें कैसे पता जो तुम्हें कैसे पता है कि वो कुछ और लिख रहा है? अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, ये नहीं, जो मैंने आप सिंपल सवाल किया आपसे। क्योंकि ये जो आपने स्पेसिफिक टारगेट किया जिस चीज को, उस चीज के बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। जो ओके, आप कह आप रहे हैं आप पागल के बच्चे हैं, आप पागल के बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं आप कितने बड़े पागल के बच्चे हैं। ये ले, इब्ने जरीर अल तिबरी आपके सामने आता है, ये ले सर, इब्ने जरीर अल तिबरी, ये जनाब तिबरी है, फिल तफसीर अल कुरान अल तिबरी। नजर आ गया? पढ़ा लिखा है, पढ़ा जा रहा है? और जूम करता हूं ताकि आपको एकदम याद आए, पता लगे कि क्या पढ़ रहा हूं। तिबरी पढ़ रहा हूं, ये तिबरी है। जी जी 310 हिजरी। ये वो नहीं है जो अब्दुल्ला की तरफ से ये किया गया था, कमेंट किया गया था। मतलब जो इब्ने जरीर ने, अब्दुल्ला ने जो रिपोर्ट किया था, इब्ने जरीर बकरा ने। इब्ने अब्बास कहां से आ रहा है? वही ये देखें, काल अखबरना इब्ने इना उमर अखबरनी सवाम इब्ने अब्बास नाफ इब्ने अब्बास वराद अलखोल नाफे, क्या है? जहन्नम अंतुम लहा वरादून,
जो कोई जहन्नम के अंदर नहीं बढ़ेगा। हाँ जी सर, मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपको आपके किसी साथी ने पीछे से उश्कल जरूर दे दी, लेकिन आपने खुद ये तफसीर नहीं पढ़ी हुई, और मैंने जब बोला है कि जो मैं बोल रहा हूं मैं प्रॉपर बोल रहा हूं, अब या तो आप यहां से माफी मांग के दफा हो जाएं, या फिर ये बकवास बंद कर दें अपनी। चलिए मान लिया कि आप प्रॉपर रिसर्च करके एकदम सही बोलते, तो आप जिसका नाम ले रहे कि किसी को भी गेट लॉस, जाके किसी को लेके आओ, यू आर डन, नाउ यू आर वेस्टिंग माय टाइम। पागल का बच्चा, ये जो मेरे साथ चलाकी बाजी है ना, वो मत किया करो। जरीर को खोलो, इब्ने जरीर को खोलो। इनको पता नहीं है कि मेरे को, मैं इनका बाप हूं, मेरे को पता है इस बात का। वो टेस्ट कर रहा था एक्चुअली एडम, जाहिल के बच्चे, वो टेस्ट कर रहा था। इनको पता नहीं कि टेस्ट इंस्टा के मैंने बहुत